हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 52 तक कर चुके थे। ठीक है, आज की वीडियो में उससे आगे से बढ़ेंगे। ठीक है, और जो कि हम लोग एलसीएम एसएफ चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद गाइज पार्टनरशिप आएगा। ठीक है, तो गाइज आप जम के सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एकदम प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, और गाइज एक और बात बोलूँगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए। ठीक है, तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। बोल रहा है कि 3 अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर के। ठीक है, मतलब 3 कंटेनर्स है जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज़ में मिल्क एंड वाटर का, ठीक है, मिक्सचर रखा हुआ है। ठीक है, तो वो मिक्सचर कितने कितने का है? 403 kg का है, 434 kg का है और 465 kg का है। ठीक है, द बिगेस्ट मेजर मस्ट बी देयर टू मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटी एग्जैक्टली। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो जो बिगेस्ट मेज़र होगा, ठीक है, वो मेज़र कौन सा होगा जो तीनों को, ठीक है, एग्जैक्टली मेज़र कर ले। मतलब एग्जैक्टली वो बड़ा नंबर कौन सा होगा जो तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर ले। आपसे यही इनडायरेक्टली यही पूछा है, मतलब आपसे एचसीएफ पूछा है। ठीक है, बस एचसीएफ निकालना है, तो ईजी है गाइस। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलो निकाल के दिखा देता हूँ। तो गाइज हमें ये तीनों नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ मैं बोलूँगा यहाँ पे गाइज डिवीजन मेथड से करो। ठीक है, तो 403 को डिवाइड करो 434 से। ठीक है, तो ये 1 बार ही जाएगा 403। ठीक है, ये हो जाएगा 31 को 403 से डिवाइड करो। ठीक है, 1 बार में जाएगा 31। ठीक है, ये आ जाएगा 93। देखो गाइज ये 3 से कट जा रहा है, 93। ठीक है, अब क्या है गाइज, 31 को अब इसके साथ डिवाइड करो। ठीक है, 31 डिवाइडेड बाई 465। ठीक है, ये देखो गाइस 1 से जाएगा 31, ये हो जाएगा 155। ये गाइस देखो 5 से जाएगा। ठीक है, तो 31 एक ऐसा नंबर होगा, 31 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को एग्जैक्टली मेजर करेगा। ठीक है, 31 kg एक ऐसा नंबर होगा जो एग्जैक्टली आपको तीनों का तीनों नंबर डिवाइड करके देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 31 है। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 31 kg दिया हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 101 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनमें क्या किया, 1001 और 910 पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कि डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया गया कि हर एक बच्चे को सेम नंबर ऑफ पेन्स और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे। अच्छा, मैक्सिमम नंबर, वो मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा जो एग्जैक्टली, ठीक है, 1001 पेन्स और 910 पेंसिल एग्जैक्टली मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स में। ठीक है, हर एक नंबर के पास, हर एक स्टूडेंट के पास नंबर ऑफ पेन और पेंसिल इक्वल होना चाहिए। तो हमें वो मैक्सिमम नंबर निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करना है गाइस, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे एचसीएफ पूछा, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लेंगे गाइस, यहाँ पे तो 2 ही नंबर है। ठीक है, डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे और भी इजी हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ गाइस। तो गाइस इसको कैसे डिवीजन मेथड से सेम करेंगे। ठीक है, 910 को हम क्या करेंगे, 1001
1001 को डिवाइड करेंगे 910 से, ठीक है। इसे काटो, देखो गाइस 1 से ही जाएगा, ये कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसको काटो, ये 1 इधर पे 9, अब इसको देखो ये कितनी बार में, देखो गाइस ये पूरा का पूरा 10 बार में चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो पेन और पेंसिल होंगे जो ईच स्टूडेंट्स को मिलेंगे वो कितना मिलेगा गाइस, 91 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा, यही मेरा एचसीएफ है, यही हमारा एचसीएफ है, और यही है क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इतने ही पेन और पेंसिल्स मिलेंगे, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 91 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 91 दिया हुआ है। तो गाइज अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो देखो आप इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको, ठीक है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है, और क्वेश्चन समझ गए तो कभी भी देखो गाइज, कभी भी इन दोनों हमें देखो निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कभी भी इन दोनों नंबर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, और ना ही इन दोनों का कोई भी नंबर जो होगा वो एचसीएफ होगा। तो बचा इन तीनों में से कौन सा नंबर, ए नंबर, तो यही होगा, ठीक है। ये गाइस क्या होता है ना, जितने प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है। तो यही है गाइस, ठीक है। इसको देखो, इसको पेन भी उठाने का जरूरत नहीं था, बाई चांस डाटा अगर चेंज करके आ जाए एग्जाम में, ठीक है। ये ज़्यादातर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन देखने को मिलता है सीएचएसएल में, ठीक है, सीएचएसएल में मिलता है, ठीक है। और वो भी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते, जो आता है इसी बुक से आता है सीएचएस में। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इस बुक से नहीं पढ़ने होंगे। एडवांस मैथ्स के जितने भी हैं वो इस बुक से नहीं पढ़ना है। मैं जब कराऊंगा एडवांस मैथ्स स्टार्ट करूंगा, वो नंबर सिस्टम इसमें से नहीं करना है। बाकी जितना भी चैप्टर मैंने कराया है, ठीक है, और कराऊंगा पार्टनरशिप, ये चैप्टर और पार्टनरशिप, वो सब इसी बुक से करके जाओ तो अरिथमेटिक आपका यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, the least number of square tiles required to pave the ceiling of room 15 meters and 15 meters 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। देखो क्या बोल रहा है कि वो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एक देखो क्या है, एक रूम है, ठीक है। रूम को क्या करना है, जो सीलिंग होता है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है कि स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, ठीक है। बोल रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने होंगे, ठीक है। जो रूम है वो आपका जो लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो ब्रॉड दिया मतलब ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें वो करना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक्चुअली में आपको पूछा क्या है, ठीक है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे एक्चुअली में हमें, अब यहाँ पे एचसीएफ हमें नहीं निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ से काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा, इसके साथ और क्या करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो तो गाइस सबसे पहले क्या करो, आप इसका एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ निकालने से पहले ये जो आपको मीटर सेंटीमीटर में दिए ना, तो इसे एक वैल्यू में पहले कन्वर्ट कर लो। सब सारे के सारे जो हैं, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। क्या दिया है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 17 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ कितना दिया है गाइस, ब्रेथ दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा वो 902 सेंटीमीटर, ये हो गया गाइस। अब इसको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यहाँ से एचसीएफ निकालो, ठीक है गाइस। अब इसको ये गाइस 1 बार में जाएगा 902, इसको माइनस करो, ये कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 1, और 15 में से 9 गया कितना 6। अभी इसको क्या करो, 902 को फिर डिवाइड करो 615 से, ये भी 1 बार में ही जाएगा गाइस। अब इसको माइनस करो, माइनस करने पे क्या आएगा, 12 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 6 गया 2। अब इसको क्या करो, फिर 615 को डिवाइड करो, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा गाइस, ये 1 बार में नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में जाएगा तो 14 16 17 1 5, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4। अभी इसको 2 8 7 से डिवाइड करो, देखो गाइस ये 7 बार में पूरी कट जाएगा, 7 28, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ आया गाइस वो कितना आया,
41 आया। ठीक है, अब गाइस आपसे ये नहीं पूछा था, सिर्फ आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने फिट होंगे सीलिंग में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो टाइल्स है वो दिया है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो गाइस, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, टाइल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ेगा। लेंथ कितना है 902 और ब्रेथ लेंथ हमारा 1500। अच्छा, मैं लेंथ यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेंथ हमारा इतना दिया, ब्रेथ इतना दिया, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या, टाइल्स के स्क्वायर का। ठीक है, हमारा एचसीएफ दिया है 41, इसका मतलब एक जो टाइल्स होगा ना गाइस, ठीक है, उसका साइड जो होगा 41 होगा। ठीक है, अगर ये 41, ये 41, ये 41, 141। ठीक है, तो अभी इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको बस काटो गाइस। ठीक है, देखो ये 41 देखो कितनी बार में जाता है, 41 ये चला जाएगा गाइस, ये गाइस 37 बार में जाएगा और ये 22 बार में जाएगा। ठीक है, तो 22 इंटू 37 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 814 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने लगेंगे, 814 लगेंगे सीलिंग में फिट करने के लिए। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 814 दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6 एंड 8 इज। बोल रहा है कि वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, मतलब कौन सा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो कौन सा नंबर होगा जो इन चारों से इन पांचों से डिवाइड हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो। ठीक है, तो गाइज इसमें करना क्या है गाइज, पहले बोल रहा हूँ ये 56 और 57 क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा के रख दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही पुराने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें गाइज करना क्या है, हमें क्या एक्चुअली में गाइज इसमें करेंगे क्या कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इन सारे के सारे नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक नंबर को हम हर एक ऑप्शन को इन पांचों नंबर से डिवाइड कर करके देखेंगे, और डिवाइड भी करोगे तो कोई तो एक ऐसा नंबर होगा जो इन पांचों से डिवाइड होगा। ठीक है, और शायद दो नंबर आपको फंस जाए तब क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर का एलसीएम निकालेंगे। जब भी आपसे पूछे कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा जो कि इन जो भी कुछ नंबर दिए होंगे उनसे डिविजिबल होगा, आप सीधा सीधी उनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूँ। क्या क्या नंबर दिया, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। तो गाइस सबसे पहले मैं 2 से लेता हूँ। ठीक है, 2, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। फिर से मैं 2 लेता हूँ, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। फिर से लेता हूँ 2, 3 हो गया, ये 1 बार, 5, 3, ये 1। अब मैं 3 लेता हूँ, 1, 1, 5, 1, 1। अब मैं 5 लेता हूँ। ठीक है, देखो सब 1, 1, 1, 1, 1 आ गया। तब मेरा एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब गाइस देखो, अब देखो ध्यान से देखो, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा तो अब क्या है, ये एलसीएम निकाल के इन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गाइस हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे और कितना, मतलब स्क्वायर करने के लिए हमें चाहिए वो परफेक्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो परफेक्ट अगर हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो परफेक्ट अगर हम ये 2 को देखते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8। अभी यहाँ से मुझे क्या है, देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, दो भी नंबर का पेड़ चाहिए, चाहे वो 3 3 हो या फिर 4 4 हो या फिर 7 6 6 हो। ठीक है, तब जाके स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे देखो 3 है,
कितने और 2 की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मुझे एक 2 की और ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक ही 3 है, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे और कितना 3 की ज़रूरत पड़ेगी, एक 3 की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक 5 है, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे कितने 5 की ज़रूरत पड़ेगी, एक 5 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ऐसे करते हैं 5 2 × 10, 10 3 × 30, ठीक है 30, और यहाँ पे ये कितना है गाइस 30, ये 8, 38 × 240, 240, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3600, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है जो एग्जैक्टली इन 5 नंबर से डिवाइड होगा। समझ में आया गाइस? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो पहले सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर में किस नंबर की कितने की जरूरत है, कितने की कमी हो रही है। तो यहाँ पे गाइस 3 2 दिए हुए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक 2 और होगा तभी जाके 16 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 तो 8 होता है, एक 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 3 एक ही 3 है, एक और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 होगा, तो ये क्या 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एक 5 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो 25, तो ये 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है जब भी आपसे लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज देखो यहाँ पे 3600 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ठीक है, 12 15 20 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, जो कि 12 15 20 से डिवाइड हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो स्मॉल, इस केस में क्या करेंगे गाइज, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के चेक करेंगे कि किसकी कमी और रह गई है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने में किसकी कमी है। सेम क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले की तरह है, करके दिखा देता हूँ गाइज। तो गाइज निकालते हैं। चलो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। क्या दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है, ठीक है। अब निकालो इसका एलसीएम सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं 2 लेता हूँ, ये 6 हो गया, 15 हो गया, ये 10 हो गया। फिर से मैं 2 लेता हूँ, 3 हो गया, 15 हो गया, 10 ये 5 हो गया। अब मैं लेता हूँ 3, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, सॉरी हाँ 5 हो गया। अब लेता हूँ 5, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो मेरा एलसीएम कितना आया गाइस, तो एलसीएम कितना है, 2 × 2 × 3 × 5। अब गाइस इसमें देखो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखो 2 2 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 5 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब देखो 5 5 × 25, 25 4 × 100, 100 × 9 900, ठीक है। तो ये 900 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया गाइस, सेम था। चलो अब आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ऑप्शन में 900 दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ बेल रिंग्स एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। देखो एक बेल है, वो हर 5 मिनट में बजता है। एंड सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 6 मिनट, और जो सेकेंड बेल है वो हर 6 मिनट्स पे बजता है। इफ़ द 2 bells rings at the same time in the morning। तो गाइज यहाँ पे देखो मिसिंग प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे इफ़ द 2 bells नहीं होगा, यहाँ पे होगा इफ़ एट 8 AM, ठीक है। आप सही कर लो, इफ़ एट 8 PM 2 bells rings at the same time in the morning, ठीक है। यहाँ पे 8 AM ही क्यों लिया, मैं बताऊंगा क्यों लिया, ठीक है। जब मैं आंसर निकालूंगा तब मैं बताऊंगा क्यों मैंने यहाँ पे 8 AM लिया, ठीक है। जो बोला अभी फ़िलहाल आप उतना कर लो, यहाँ पे 8 AM लिख लो, ठीक है। क्यों, ठीक है, वो मैं जब आंसर आएगा तभी, ठीक है। अगर दोनों बेल सुबह के 8 बजे एक साथ बजते हैं, देन द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर एट, तो नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, कितने बजे वो लोग, मतलब दोनों बेल एक साथ बजेगी, नेक्स्ट टाइम कितने बजे दोनों बेल एक साथ बजेगी। समझ में आया क्वेश्चन, फिर से समझा दे रहा हूँ। एक बेल है वो 5 मिनट, हर 5 मिनट पे बज रही है,
दूसरी बेल है वो भी हर 6 मिनट पे बज रही है। अगर दोनों बेल एक साथ सुबह के 8 बजे बजे तो नेक्स्ट टाइम दोनों बेल कितने बजे एक साथ बजेगी, क्वेश्चन का मतलब ये। ठीक है, तो अभी आप करेक्शन कर लो। ठीक है, अभी 8 AM मैंने यहाँ पे क्यों लिया, 8 AM ही क्यों लिया और कोई नंबर क्यों नहीं है, वो मैं आंसर निकालने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो गाइस सबसे पहले क्या करो, आप 5 और 6 का एलसीएम लो। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 6, इसको 2 से जाएगा 3, फिर इसको 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आएगा इस एलसीएम, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो ये एक्चुअली में कितना आया 30 मिनट आया। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे 8 AM क्यों लिया था, तो गाइस देखो जो दोनों के बजने का जो टाइम पीरियड है वो 30 मिनट का गैप है। अगर बेल 8 बजे बजती है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कितना होगा 8:30 होगा। और यहाँ पे मैंने कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो मतलब एलसीएम निकालने में 30 आ रहा है। अगर मैं कोई भी नंबर लूँ, सपोज मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसमें 30 ऐड करूँगा तो ऑप्शन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, 8:30 को छोड़ के कि वो नहीं, या फिर 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 7:40, 7:30 इस तरह करके कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे 8 AM ही लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बुक वालों ने 8 AM नहीं प्रिंट किया, आप कर लेना सही। ठीक है, तो यहाँ अगर ठीक है 8 मतलब दोबारा अगर 8 बजे बज रही है, ठीक है, घड़ी मतलब दोनों बेल, तो नेक्स्ट टाइम 30 मिनट ऐड कर दो, तो नेक्स्ट टाइम कितने पे 8:30 पे बजेगी, समझ में आएगा। 8:30 AM या फिर 8:30 o'clock, चलो ऑप्शन में दिए ही हुआ है। तो गाइस यहाँ पे 8:30 मैंने लिया था तो 8:30 आया। ठीक है, सॉरी 8:30 मेरा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, 3 रॉड्स है, तीनों का मेजर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, यूजिंग एनी ऑफ द रोड्स। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो लीस्ट लेंथ कितना होगा क्लॉथ का, दैट कैन बी मेजर, जो कि एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है, मेजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इन रोड्स का मेजर कर सके। ठीक है, तो सीधी बात है गाइस, यहाँ पे एलसीएम निकालने ही बोल रहा है आपको। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन सब मीटर में दिया हुआ है, हमें क्या यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, हमें इसको मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के बाद। ठीक है, चलो इसे करके दिखाता हूँ। तो गाइस क्या क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकाल लो, 64, 80 और 96 से एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले हम 2 से लेते हैं, ये जाएगा 32 बार में, ये जाएगा 40 बार में और ये जाएगा 48 बार में। फिर 2 से निकाल लो, ये 16, ये 20 और ये कितनी बार में 24 बार में जाएगा। फिर 2 से कर लो 8, 10, 12, फिर 2 से कर लो 4, 5, 6, फिर 2 से कर लो 2, 5, 3, फिर 2 से कर लो 1, 5, 3, फिर 3 से कर लो, फिर 5 से कर लो। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम आया, तो एलसीएम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 हैं और 3 1 है, 5 1 है। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा गाइस, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 960 सेंटीमीटर। बट हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो 960 को 100 से डिवाइड करो, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आएगा 9.6 मीटर आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 9.6 मीटर होगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस हमारा आंसर 9.6 मीटर आया। ठीक है, 9.60 करो या 9.6 मीटर एक ही बात है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। बोला है कि जो ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, सॉरी जो ट्रैफिक लाइट्स है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग में, वो हर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 820 आवर्स। बोल रहा है कि अगर तीनों के तीनों एक साथ चेंज हो, कितने बजे, 820 आवर्स में, ठीक है, मतलब 820 आवर्स में तीनों के तीनों क्या होंगे, एक साथ चेंज होंगे। तो पूछे देन एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। बोल रहा है कि अब किस टाइम पे, मतलब नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा कि तीनों के तीनों एक साथ फिर से चेंज होंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, करके दिखा देता हूँ सीधा सीधी। तो गाइज इसमें करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, ये जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो 48, एक सेकेंड गाइज, 48, 72 और 108, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे पहले। तो 2 से करो, ये कितनी बार में जाएगा गाइस, 24 बार में जाएगा। 72 36 बार में जाता है और ये 54 बार में जाता है, ठीक है। फिर 2 से करो, 12, 18, 27, फिर 2 से करो, ये कितनी बार में जाएगा, 6, 9, 27, फिर 2 से करो, 3, 9, 27, अब 3 से करो, 3, 3, 9, फिर 3 से करो, 1, 3, फिर 3 से करो, 1, 1, 1, ठीक है। तो क्या आया गाइज मेरा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 2 4 बार है, 3 3 बार है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे मेरा आता है 432 सेकेंड। अब गाइज ये देखो 400, एक सेकेंड गाइज, अब ये देखो गाइज 432 क्या है, ये सेकेंड में है, बट हमें क्या चाहिए, इसको मीटर में पहले चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करो 432, ये देखो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 420, ठीक है। तो इसको 7 बार में 420 कर देते हैं गाइस, माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब ये देखो 7 मिनट कितना आया, 7 मिनट और ये 12 सेकेंड आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा था दोनों 820 पे एक साथ बजेंगे, ठीक है, आवर्स में एक साथ बजेंगे। अब नेक्स्ट अब कब बजेगा, जब ये 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड ऐड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कब बजेगा, 27 मिनट और 12 सेकेंड पे ये दोबारा बजेगा, ठीक है। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ऑप्शन में भी दिया है 8 आवर्स 27 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। तो गाइस ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में बड़े लेकिन होते हैं हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक के भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करने में क्या होता है, मतलब ईजी ही होता है, ठीक है। बस बड़ा होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है पढ़ने में और समझ के करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, 6 बेल्स कमेंस ट्रॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देखो गाइस 6 बॉल्स हैं, बेल्स हैं, 6 के 6, ठीक है, बजते हैं एक साथ और बजते हैं एट ए इंटरवल, मतलब 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद ये सब बजते हैं। तो बोला है कि 30 मिनट्स में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो गैस करना कुछ नहीं है, ठीक है, एलसीएम, इन सब का एलसीएम निकाल के, ठीक है, जो आएगा उसको 30 से डिवाइड कर दो, +1 कर दो, सिंपल सा है गाइस, करके दिखा देता हूँ। चलो करना कैसे गाइस, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकाल लो, 2, 4, 6, 8, 10,
12। इन सब का एलसीएम निकालो, 2 से करो, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, ये 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये 6 होगा, ठीक है। अब फिर से 2 से करो, 1 1 3 2 5 3, फिर 2 से करो, 1 1 3 1 5 3, फिर 3 से करो, 1 1 1 1 5 1, फिर 5 से करो, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, सब 1 1 होगा गाइस, ठीक है। तो अब एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 8 8 4 8 5 जो 40 120, ये 120 सेकेंड आया। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये 2 मिनट आएगा। अब देखो गाइस, ये सब क्या है, दो इंटरवल के बाद ये क्या होते हैं, बजते हैं। तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे, 15 बार। और 15 बार 15 आंसर नहीं होगा गाइस, 15 बार बज गया तो 51, इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा आएगा 16 टाइम्स, ठीक है। तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे, 16 टाइम्स बजेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो गाइज ऑप्शन में 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही रहने दे देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 62 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने RS अग्रवाल कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब 0 to हाई लेवल स्टार्ट होगा। जब 0 to हाई लेवल स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या मिल रहा है, एक्चुअली में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें गाइस, सपोर्ट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें लोगों को इस चैनल के बारे में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 62 से।